करीब 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र में अमरनेट नाम की एक राजकुमारी रहती थी। बचपन से ही उसे मिस्र की अगली रानी बनने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि वह फराओ की इकलौती संतान थी। लेकिन समय ने अचानक करवट ली। फराओ के घर एक बेटे का जन्म हुआ और उसने ऐलान कर दिया कि अब वही मिस्र का अगला शासक बनेगा। यह सुनते ही अमरनेट का सपना टूट गया और उसके मन में अपने पिता और छोटे भाई के लिए नफरत भर गई। सिंहासन वापस पाने के लिए अमरनेट ने मौत के देवता से सौदा कर लिया। उसने अपने ही खून की बलि देकर एक खतरनाक अनुष्ठान किया। बदले में उसे एक रहस्यमयी खंजर मिला, जिसके अंदर लाल रंग का शक्तिशाली रत्न जड़ा था। जैसे ही उसने खंजर को हाथ में लिया, उसके शरीर पर मौत के देवता का निशान उभर आया और उसे ऐसी काली शक्तियां मिल गईं, जिनसे वह मौत और महामारी पर राज कर सकती थी। इन शक्तियों के सहारे अमरनेट महल पहुंची और अपने पिता के साथ साथ अपने नवजात भाई की भी हत्या कर दी। अब उसे केवल एक आखिरी बलि देकर मौत के देवता को धरती पर बुलाना था, ताकि दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही फराओ की सेना वहां पहुंच गई। सैनिकों ने पारे और जादुई क्रिस्टल की मदद से उसकी शक्तियों को दबा दिया। क्योंकि अमरनेट अमर बन चुकी थी, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता था। उसे जिंदा ही एक विशेष ताबूत में बंद करके मिस्र के रेगिस्तान में हमेशा के लिए दफना दिया गया। हजारों साल बीत गए और दुनिया उसकी कहानी भूल गई। दूसरी तरफ उसके खंजर में लगा लाल रत्न क्रूसेडर सैनिक इंग्लैंड ले गए और उसे एक गुप्त मकबरे में छिपा दिया गया। सदियों बाद सुरंग बनाने वाली एक टीम को वह मकबरा मिल गया। इस खोज की खबर मिलते ही डॉ जैक की रहस्यमयी संस्था ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर खुदाई शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र के सबसे खतरनाक रहस्य का दरवाजा है। अब कहानी इराक पहुंचती है, जहां अमेरिकी सैनिक निक और उसका साथी विल आतंकियों के खिलाफ मिशन पर थे। लेकिन दोनों चोरी छिपे युद्धग्रस्त इलाकों से प्राचीन खजाने निकालकर काले बाजार में बेचने का काम भी करते थे। एक दिन उन्हें एक ऐसा नक्शा मिला जिसमें एक रहस्यमयी मिस्री मकबरे का स्थान चिन्हित था। जब दोनों वहां पहुंचे तो आतंकियों से उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हवाई हमले की मदद मांगी। बमबारी ने आतंकियों को खत्म कर दिया, लेकिन उसी धमाके से जमीन के नीचे छिपा 3000 साल पुराना मिस्री मकबरा भी खुल गया। सेना ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया और पुरातत्व विशेषज्ञ जेनी को जांच के लिए भेजा। निक और विल भी उसके साथ मकबरे के अंदर गए। अंदर पहुंचकर तीनों हैरान रह गए। पूरा मकबरा पारे से भरा हुआ था। जेनी ने बताया कि प्राचीन मिस्र में पारे का इस्तेमाल किसी बेहद खतरनाक शैतानी शक्ति को कैद रखने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ने पर उन्हें पारे से भरा एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जिसके चारों ओर अनुबिस देवता की 6 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। दीवारों की बनावट देखकर जेनी समझ गई कि यह किसी राजा का मकबरा नहीं बल्कि एक ऐसी जेल थी जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक बुराई को हमेशा के लिए कैद रखने के लिए बनाया गया था। उसी समय ऊपर से सूचना मिली कि एक भीषण रेत का तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन जेनी सच जाने बिना लौटने को तैयार नहीं थी। उसने मकबरे के ताले का रहस्य समझ लिया और फिर जो हुआ वो बहुत खतरनाक था।